सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। बिकॉज आज मैं अपने घर से हिमाचल प्रदेश चुवाड़ी से दिल्ली तक सफ़र कर रहा हूँ अपनी 150 CVZ एक्सट्रीम से, और जो कि लगभग 12 साल पुरानी है, 13 साल 14 साल। 2008 और 9 में मैंने बाइक करी थी और कुछ दिनों से घर में खड़ी थी, लेकिन इसका मेरा ज़्यादा ही कुछ लगाव है। सो अभी मैं CVZ पे सवार हो चुका हूँ और अभी रिसेंट मैं घर से निकलकर चुवाड़ी पहुँचा हूँ, लाहड़ू के आसपास। और मेरा आज का सफ़र स्टार्ट है और ये लगभग 650 किलोमीटर की जर्नी जो है आपको दिखाऊंगा मैं CVZ एक्सट्रीम पे। सो बने रहे ब्लॉग में, मज़ा आने वाला है। सॉरी गाइज, मैं अपना गोप्रो या कुछ वैसा अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा आपको थ्रू आउट द जर्नी नहीं दिखा सकता, बट बीच बीच में क्लिप में आपको दिखाता रहूँगा कि ये सफ़र कैसा जा रहा है। सो बने रहे ब्लॉग में, स्टे कनेक्टेड। सो हे गाइज, अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं करनाल। और गाइज एक्चुअली ऑन द वे आज मेरे साथ ऐसा सीन हो गया ना कि क्या ही बताऊं आपको। मैं अभी जस्ट करनाल से 15-20 किलोमीटर पीछे हूं। काशू नाम से एक ढाबा है यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। अभी तो मौसम थोड़ा सा बेटर है, बट गाइज आज जो मैं जैसे कहते हैं ना खज्जल हुआ हूँ, वो हुआ हूँ अपने घर से लेकर, और जो यहाँ तक का सफ़र रहा है मेरा जलंधर और लुधियाना के बीच तक का, वो भाई साहब इतना ज़्यादा ठंड में मैं कभी नहीं ठिठुरा हूँ जितना आज ठिठुरा हूँ। मतलब आज मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन दिनों में बाइक पे इतना लंबा चैलेंज कभी मत लेना। और जो मैंने लिया है, लेकिन टचवुड भगवान की मैं राधे राधे जब तो आ रहा हूँ कि मैं बस पहुंच जाऊं किसी तरह से। और ऑन द वे में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है मेरी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा। ये जैकेट सारी अभी मैंने साफ़ करी है, इतनी ज़्यादा मतलब पूरी तरह मेरे लोअर से लेकर ऊपर जैकेट हेलमेट पूरा पानी से बिल्कुल ऐसे निचोड़ रहा था, इतनी ज़्यादा कोहरे में। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हालत ख़राब, जबकि मैंने 3-4 लेयर पहने हुए हैं, ये ऊपर लेदर है, और फिर भी ऐसी हालत में। मतलब बहुत ज़्यादा गंदा ये स्टफ़ है कि मैं 500-600 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ और वो भी विदाउट गियर। सॉरी गाइस, सॉरी टू से, बट आप ये कभी मत करिएगा भूल कर जो मैंने गलती करी है। और चलो होप सो, अब तो मेरा 150 किलोमीटर का सफ़र रहा है लगभग दिल्ली तक का, और मैं जल्दी ही दिल्ली पहुँच कर ये माइलस्टोन भी मैं पूरा कर दूँगा विंटर्स में विदाउट गियर। लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और ज़्यादा स्पीड भी ओवर स्पीड नहीं कर रहा हूँ मैं। और होप सो अच्छे से पहुँच जाएँ और बेटर तरीके से इस ब्लॉग को एंड करें। चलो मिलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने चाय पीकर बिल्कुल वार्म अप हो चुका हूँ फिर से, और राजा खड़ा है पीछे, तो एक बार फिर से सफ़र की शुरुआत करते हैं। हाँ, सो गाइस फाइनली मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, और अभी टाइम हुआ था जब मैं पहुंचा था जस्ट 5:30। और क्या बताऊं, जस्ट आज का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही डरावना भी है और एक एक्साइटेड भी है, और एक जिसे कहते हैं ना कि थ्रिलिंग वाला वैसा था। और ऐसी ठंड मैंने कभी फेस नहीं करी लाइफ में, और ना ही महसूस करी इतनी कि हाँ, ऐसा लग रहा था मेरी टांगे, ये शरीर नीचे का अलग हो गया। बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था ये। और मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को कि इस वे में इन दिनों में स्पेशली, कि जब पता नहीं हो एटमॉस्फेयर के कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना कोहरा है, कितनी ओस पड़ रही है। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश से कम कुछ नहीं था गाइस, इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही थी। मैं टोटली भीग चुका था ऊपर से नीचे तक। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह मैंने अच्छे से चाय वाय पी, रुका, थोड़ा रिलैक्स किया, वार्म अप हुआ, फिर चला।
एक जगह तो मैंने, एक अंकल ने आग जला रखी थी, वहाँ रुका अच्छे से मैं, और उन्होंने बेचारे अच्छे से मेरे को मतलब आग वाग और अच्छे से जलाई है, कह रहे बेटा बहुत ठंड लग रही है तुम्हें ये हो। तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी अकेले, है ना। कई बार होता है कि ट्रैवलिंग करते हैं ग्रुप में, मतलब सच बताऊं कि मैंने आज मिस किया अपने, मेरे पास जो मेरा एक्शन कैमरा था वो सही होता तो मेरे वो सारे मूवमेंट्स में कैच कर पाता। और दूसरा कि मतलब फ़ोन को होल्ड करने के भी मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे, ग्लव्स के अंदर भी, तो थोड़ा सा वो मिसिंग रह गए शॉट्स जो मैं लेना चाहता था। बट समहाउ नेक्स्ट टाइम होप्स कि मेरे पास ब्लॉगिंग जो मेरा एक्शन कैम है गोप्रो आ जाए और उसके बाद मैं अच्छे से वो शूट कर पाऊँ। बट एक अलग एक्सपीरियंस था आज का, और होप सो आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो। बट मेरा टोटली मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब घर से चला था 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा था, और उसके बाद मैंने उसमें गाड़ी में टोटली 1000 का पेट्रोल फर्स्ट डे में भरवा लिया था पहले ही दिन, और उसके बाद अप्रोक्स मेरा आया था 10:30-11 लीटर के आसपास। और उसके बाद मेरा टोटली लगभग जितना मुझे आइडिया है, मतलब 1000 रुपये का पेट्रोल लगा है घर से यहाँ तक। मेरी जो पुरानी बाइक है, बल्कि मेरी बाइक को 12-13 साल हो चुके हैं, 2009 का मॉडल है। तो सोच लो कि मतलब 1000 रुपये के आसपास ही खर्च हुआ। अभी 500 रुपये का तेल होगा, 5 लीटर के आसपास गाड़ी में होगा। सो इतना ही खर्चा हुआ, बाकी टोल वगैरह तो बाइक के लगते नहीं हैं, ठीक है। और बाकी टाइम और ज़्यादा बेटर रहता और जल्दी पहुंचता मैं, अगर मेरी बाइक नहीं होती तो अप्रोक्स 2 घंटे का फ़र्क पड़ता। और दूसरी चीज़ क्योंकि मैं 80 से ऊपर नहीं गया हूँ कहीं भी, 60, 70, 50 तक भी रहा हूँ, 50 और 80 तो कभी कभी गया हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दे रहा था उसे। और दूसरा कि कोहरा भी इतना था बीच बीच में, तो 2-3 घंटे का तो ट्रैवल वो बहुत गंदा वाला था। जो स्टार्टिंग में हिमाचल में जब मैंने घर से कम 8-10 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो गया था, जो फॉग और गंदी वाली ओस और बिल्कुल कोहरा गंदा वाला, और भीग चुका था पूरा मैं। वो लगभग मेरा वो मुकेरियाँ दसूहा तक वो ऐसा रहा मौसम। और उसके बाद तो थोड़ा सा मौसम हल्का हल्का, वो फॉग तो था, ठंड बहुत थी। ठंड तो मेरी मतलब मैं बताऊँ आपको, कुरुक्षेत्र तक गंदी वाली ठंड थी। उसके बाद थोड़ा सा जब दोपहर का टाइम था, हल्का हल्का सूरज दिख रहा था, हल्का हल्का, बिल्कुल धूप नहीं थी, हल्का हल्का सूरज दिख रहा था, वो भी 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद से फिर वो गायब हो गया। तो एक ये था। और बाकी इन दिनों में मतलब विदाउट प्रिकॉशंस, और पुरानी बाइक के साथ स्पेशली नहीं, ठीक है। बट मेरी बाइक राजा बिल्कुल ऐसा है कि भरोसा है उस पर, और उसने प्रूव किया आज कि नहीं, राजा नाम क्यों है उसका, सच में उसने कहीं पे भी मुझे धोखा नहीं दिया। और एक छोटी सी सर्विस करवाने के बाद, इंजन ऑयल चेंज करवाया, नॉर्मल सी सर्विस करवाई, और उसके बाद वो रेडी हो गया था दिल्ली पहुंचने के लिए, बैक टू दिल्ली। सो यही था आज का दिन। और बाकी मैं शूट नहीं कर पाया आपके सामने ये जो भी है, तो व्लॉग को ही एंड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस।